छर्दी चिकित्सा अध्याय के बाद नेक्स्ट अध्याय आता है विसर्प चिकित्सा। छर्दी के बाद विसर्प चिकित्सा का वर्णन इसलिए आता है क्योंकि छर्दी वेग के अवरोध से विसर्प की उत्पत्ति होती है, ऐसा प्रतिपादित किया है। इसलिए छर्दी चिकित्सा के बाद विसर्प चिकित्सा का वर्णन आता है। इसके अतिरिक्त छर्दी निगरे से रक्त की दुष्टि होना एक सामान्य हेतु है और विसर्प भी रक्त प्रदोषज व्याधि है। अतः छर्दी चिकित्सा के अभिधान के बाद विसर्प चिकित्सा का विवेचन किया गया है। श्लोक नंबर 11 में विसर्प की निरुक्ति के बारे में बताया है। विविधम सर्पति यतो विसर्पस्तेन सा समृता, अर्थात विविध प्रकार की गतियों द्वारा शरीर में प्रसरित होने के कारण इस व्याधि को विसर्प कहा जाता है। क्योंकि ये संपूर्ण शरीर में प्रसर करती है, इसलिए इसे परिसर्प नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट है विसर्प के भेद। ये विसर्प जो सब धातुओं में आश्रित होता है वो 7 प्रकार का होता है। पृथक पृथक दोषों से 3 प्रकार का विसर्प अर्थात वातिक विसर्प, पैतिक विसर्प, कफज विसर्प, तीनों दोषों से मिलने के कारण सन्निपातिक विसर्प और दो दोष अर्थात द्वंद्व दोषों के कारण 3 प्रकार का विसर्प। पहला वात पैतिक विसर्प अर्थात आग्नेय विसर्प, पित्त कफज विसर्प अर्थात कर्दम विसर्प, वात कफज विसर्प अर्थात ग्रंथि विसर्प। विसर्प के दुष्य। कुष्ठ की भांति विसर्प के भी 7 दुष्य हैं। तीनों दोष और रक्त, लसिका, त्वचा और मांस, ये 4 दुष्य मिलकर 7 धातुएं जो विसर्प रोग की उत्पत्ति में कारण होती हैं। कुष्ठ और विसर्प में अंतर इतना ही है कि कुष्ठ में 7 दुष्यों का होना अनिवार्य है, पर विसर्प में 7 दुष्यों का एक साथ होना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है विसर्प के सामान्य हेतु। लवण, अम्ल, कटु एवं उष्ण पदार्थों के अधिक सेवन से, अम्ल रस युक्त दधि, मस्तु, शुक्त, सुरा एवं सुवीरक के अधिक प्रयोग से, विकृत मद्य के अधिक प्रयोग से अथवा उष्ण वीर्य युक्त द्रव्यों के निर्मित राग एवं शावडव के अति सेवन से, विदाई शाक एवं हरितक, कुर्चिका, किलाट एवं मंदक दधि के अति प्रयोग से, शांडकी आदि आसुतों के अति प्रयोग से, तेल, माश, कुल्थी तेल एवं आटे से निर्मित पदार्थों के अति सेवन से, ग्राम्य उदक एवं अनुप्राणियों के मांसरस एवं लहसुन के अति प्रयोग से, प्रक्लिन, असात्म्य एवं विरुद्ध आहार के सेवन से, अत्यधिक मात्रा में भोजन करने से, दिवसन से, अजीर्ण से, अध्यशन से, शतबंध से, ऊंचे स्थान से गिरने से, धूप आदि के अधिक सेवन से, अत्यधिक शारीरिक कर्मों को करने से, विष से, तीव्र हवाओं एवं अग्नि के अत्यधिक संपर्क से, इन हेतुओं के सेवन से विसर्प रोग उत्पन्न होता है। इन कारणों के सेवन से प्रकोपित हुए वात आदि दोष रक्त आदि धातुओं को दूषित करते हुए विसर्प रोग को उत्पन्न करते हैं। ये रोग विशेषता उन व्यक्तियों में होता है जो अहितकर आहार विहार का सेवन करते हैं। नेक्स्ट है विसर्प का अधिष्ठान। बहिर्धातुओं में आश्रित बहिर्विसर्प, अंतः धातुओं में आश्रित अंतः विसर्प, बहे एवं अभ्यंतर धातुओं में आश्रित उभयज विसर्प। ये 3 प्रकार के विसर्प बताए हैं। ये उत्तरोत्तर बलवान होते हैं और उनकी चिकित्सा क्रमशः कठिन हो जाती है। विसर्प की साध्य साध्यता। बाह्य मार्ग में आश्रित होने वाला विसर्प साध्य होता है। जो विसर्प बाह्य और अभ्यंतर अर्थात उभयज आश्रित होता है वह असाध्य होता है। जो विसर्प भीतरी धातुओं में आश्रित होता है वो बड़ा कष्टकर एवं कृत साध्य होता है। श्लोक नंबर 26 में अभ्यंतर विसर्प के लक्षण। जब विसर्प शरीर के अभ्यंतर भाग में आश्रित होता है तो मर्मोपघात, सम्मोह एवं स्रोतों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। परिणामतः अत्यधिक प्यास लगती है, मल मूत्र अपानवायु की विषम रूप में प्रवृत्ति तथा अग्नि बल का अत्यंत क्षय हो जाता है। इन लक्षणों से विपरीत विसर्प के लक्षण जिसमें पाए जाएं उसे बाह्य विसर्प समझना चाहिए। अर्थात अभ्यंतर विसर्प के लक्षण ना मिले, शेष सभी लक्षण विसर्प के मिले तो उसे बाह्य विसर्प समझना चाहिए। नेक्स्ट है विसर्प के असाध्य लक्षण। जिस विसर्प में संपूर्ण लक्षण पाए जाते हों, बलवान कारणों से जो विसर्प उत्पन्न हुआ हो और जो विसर्प मर्म आश्रित हो और अत्यंत कष्टकारी उपद्रवों से युक्त हो, ऐसे विसर्प रोग से रोगी की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है वातज विसर्प के निदान एवं संप्राप्ति।
रूक्ष एवं उष्ण निदानों के सेवन से वायु प्रकोपित होकर अथवा अत्यधिक आहार विहार के सेवन से आवृत हुई वायु दूषित होकर दूषियों को दूषित करते हुए अपने बल के अनुसार संपूर्ण शरीर में फैलकर वातिक विसर्प को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है वातिक विसर्प के लक्षण। भ्रम होना, दवथु अर्थात आंखों में जलन का होना, पिपासा होना, निस्तोद अर्थात सुई चुभने जैसी पीड़ा होना, शूल होना, अंगमर्द होना, उद्वेष्टन अर्थात पिंडलियों में ऐंठन का होना, कंप होना, ज्वर होना, तमक श्वास होना, कास होना, संधि भेद अर्थात संधियों में भेदनवत पीड़ा होना, संधि विश्लेष अर्थात संधियों में ढीलापन होना, वेपन अर्थात कपकपाना, अरुचि, अविपाक, चक्षुन्द्रियों का व्याकुल होना, आंखों में अश्रु का निकलना और शरीर पर चींटियां चल रही हो ऐसा अनुभव होना। इसके अतिरिक्त शरीर के जिस स्थान पर विसर्प फैल रहा हो वो स्थान का श्याव वर्ण, अरुण वर्ण युक्त होना, शोथ होना, उस स्थान पर तोद अर्थात सुई जैसी पीड़ा होना, वेदनवत पीड़ा होना, शूल होना, आयाम होना, संकोच होना, हर्ष होना, स्फुरण होना होता है। इससे रोगी को अत्यंत कष्ट होता है। इस स्थिति में यदि चिकित्सा न की जाए तो उस स्थान पर शीघ्र ही फूटने वाली पतली अरुण वर्ण की और श्याव वर्ण की छोटी छोटी पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें से निकलने वाला स्राव तनु, विशद, रक्तवर्ण युक्त एवं अल्प होता है। वातज विसर्प के रोगी का वात, मूत्र एवं पुरुष में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। वातज विसर्प के उत्पादक हेतुओं के सेवन से विसर्प का प्रशमन न होना और निदान विपरीत कारणों के सेवन से व्याधि का शमन होना, ये वातज विसर्प के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है पित्तज विसर्प के निदान एवं संप्राप्ति। उष्ण उपचार से, विदाही आहार के सेवन से, अमल रस युक्त आहार के सेवन से संचित हुआ पित्त प्रकोपित होकर दूष्य को दूषित करते हुए धमनी को पूरित करते हुए संपूर्ण शरीर में फैलकर पित्तज विसर्प को उत्पन्न करता है। पित्तज विसर्प के लक्षण। रोगी को ज्वर होता है, तृष्णा होती है, मूर्छा होती है, मोह होता है, छर्दी होती है, अरोचक होता है, अंग भेद होता है, अत्यधिक पसीना आता है, अंतर्दाह होता है, प्रलाप होता है, शिरशूल होता है, चक्षुओं में व्याकुलता होती है, निद्रा नहीं आती है, अड़ती रहती है अर्थात बेचैनी रहती है, भ्रम उत्पन्न होता है, शीतल वायु एवं जल की अत्यधिक इच्छा होती है, रोगी के नेत्र मूत्र पुरुष का वर्ण हरित एवं हरिद्र वर्ण का हो जाता है, व्यक्ति सभी वस्तुओं को हरे अथवा पीले रंग को देखता है अर्थात उसे पीत वर्ण दिखाई देता है। जिस स्थान पर विसर्प उत्पन्न होता है वो स्थान अग्रभाग से ताम्र वर्ण युक्त हो जाता है, हरित वर्ण का, हरिद्रा वर्ण का, नील वर्ण का, कृष्ण वर्ण का, रक्त वर्ण का हो जाता है। विसर्प प्रभावित स्थान पर अत्यधिक उत्सेद युक्त, दाह युक्त, वेदनवत पीड़ा युक्त पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन पीड़िकाओं का जैसा वर्ण होता है तदनुसार उससे निकलने वाला श्राप का भी वैसा ही वर्ण होता है। इसमें शीघ्र ही पाक हो जाता है। निदानोक्त हेतुओं का सेवन करने से व्याधि की वृद्धि होती है और निदान विपरीत हेतुओं का सेवन करने से व्याधि में आराम मिलता है। ये पैतिक विसर्प के लक्षण हैं। नेक्स्ट है कफज विसर्प के निदान एवं संप्राप्ति। मधुर अम्ल लवण रसयुक्त स्निग्ध गुरु द्रव्यों का सेवन करने से, अत्यधिक तीव्र शयन करने से संचित हुआ कफ रक्त आदि दूषियों को दूषित करता हुआ धीरे धीरे अंगों में फैलता हुआ विसर्प रोग को उत्पन्न करता है। कफज विसर्प के लक्षण। शीत कहा अत्यधिक शीत लगने से, शीत ज्वर के होने से, गुरुता होने से, निद्रा, तंद्रा, अरुचि, मुख में मधुर रस की प्रतीति होना, आस्य उपलेप अर्थात मुख का कफ द्वारा लिप्त हो जाना, निष्ठीविका अर्थात बार बार थूकना, छर्दी, आलस्य, स्थैमित्य अर्थात गीले कपड़े से ढका हुआ होना, जठराग्नि का मंद होना एवं दुर्बलता होना, ये कफज विसर्प के लक्षण है। इसके अतिरिक्त शरीर के जिस भाग पर विसर्प उत्पन्न होता है उस भाग में शोथ युक्त एवं पांडुवर्ण युक्त और स्निग्ध हो जाता है। जिस स्थान पे कफज विसर्प उत्पन्न होता है वहां पे शून्यता, स्तब्धता, गुरुता एवं अल्प वेदना होती है।
इस भाग में उत्पन्न होने वाली पीड़िकाएं कृच्छपाकी अर्थात देर से पकने वाली होती हैं और चिरकाल तक बने रहती हैं। अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होने वाली तथा इनके ऊपर त्वचा मोटी होती है। इनका वर्ण श्वेत एवं पांडु वर्ण का होता है। जब ये पीड़िकाएं फूटती हैं तो उसमें से श्वेत वर्ण युक्त पिच्छिल तंतुयुक्त घन अनुबद्ध स्निग्ध स्राव बाहर निकलता है। पीड़िकाओं के फूटने के बाद उस स्थान पर गहरा घाव उत्पन्न हो जाता है जो स्थिर जालयुक्त चिकनी एवं मोटी त्वचा तथा घने मल के लेप से युक्त घाव के रूप में विद्यमान रहता है। ये वर्ण काफी समय तक बने रहता है। रोगी के नख नयन वदन त्वचा मूत्र पुरुष का वर्ण भी श्वेत हो जाता है। निदानोक्त कारणों का सेवन करने से व्याधि में वृद्धि होती है एवं निदान विपरीत आहार विहार के सेवन से व्याधि शमन हो जाता है। ये कफज विसर्प के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है वातज पित्तज विसर्प के निदान व संप्राप्ति। वातज पित्तज विसर्प जिसे हम आग्नेय विसर्प कहते हैं। वात व पित्त दोष अपने अपने प्रकोपित कारणों से अत्यधिक प्रकोपित होकर शरीर में दाह उत्पन्न करते हुए वात पित्तज विसर्प को उत्पन्न करते हैं। आग्नेय विसर्प के लक्षण। आग्नेय विसर्प से पीड़ित व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके शरीर में आग का ढेर फैला दिया गया हो। उसके पूरा शरीर में जलन उत्पन्न होती है। रोगी को छर्दी अतिसार मूर्छा दाह मोह ज्वर तमक श्वास अरोचक अस्थि व संधि में भेदनवत पीड़ा तृष्णा अविपाक अंग भेद आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। शरीर के जिस जिस स्थान पर विसर्प फैलता है उस स्थान पर बुझी हुई आग के समान काली अथवा आग के सदृश अथवा रक्त वर्ण का हो जाता है। प्रभावित भाग में अग्नि के जलने के समान स्फोट उत्पन्न हो जाते हैं। इस विसर्प का स्वभाव शीघ्र फैलने वाला होने के कारण वह शीघ्र ही मर्म स्थान तक फैल जाता है। मर्मों को उपतप्त करने के बाद वायु अत्यधिक बढ़कर शरीर में भेदनवत पीड़ा को उत्पन्न करती है, साथ ही संज्ञानाश को उत्पन्न करती है। वह बढ़ी हुई वायु हिक्का श्वास अनिद्रा को उत्पन्न करती है। वह व्यक्ति जिसे निद्रा नहीं आती, जिसे ज्ञान नहीं रहता, जिसका मन व्यथित होता है, ऐसे रोगी को कभी भी आराम नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है और वह स्थान आसन और शैया से उठकर भागना लगता है। वातज पित्तज विसर्प के रोगी का अत्यंत कष्ट होता है जिसके कारण वह शीघ्र ही निद्रा नहीं आती। यदि उसे निद्रा आती है तो वह दुर्बल व्यक्ति आसानी से नहीं जगता। ये लक्षण आग्नेय विसर्प के होते हैं जिसे चिकित्सक को अचिकित्सीय समझना चाहिए। नेक्स्ट है कफ पित्तज विसर्प के निदान व संप्राप्ति। कफ पित्तज विसर्प जिसे हम कर्दम विसर्प कहते हैं, अपने अपने कारणों से प्रकोपित हुए कफ और पित्त दोष शरीर के एक भाग में संचित होकर कफ पित्तज विसर्प को उत्पन्न करते हैं। ये विसर्प शरीर के जिस भाग में होता है वहाँ पे क्लेद की अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट है कर्दम विसर्प के लक्षण। शीत ज्वर शिरोगुरुता दाह स्थैमित्य अंग अवसाद निद्रा तंद्रा मोह अन्वेष प्रलाप अग्निनाश दुर्बलता अस्थिभेद मूर्छा पिपासा स्रोतों में कफ आदि पदार्थों का लिप्त रहना इंद्रियों में जड़ता होना अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों को ग्रहण न कर पाना उपवेशन बार बार मल त्याग करने की इच्छा का होना अंग विक्षेप अंगों को इधर उधर फेंकना पटकना अंगमर्द अर्ती तथा औत्सुक्य अर्थात एंजाइटी बने रहना इन लक्षणों के साथ कर्दम विसर्प होता है। इसके अतिरिक्त ये विसर्प आमाशय क्षेत्र में धीरे धीरे उत्पन्न होता है तथा वहीं उत्पन्न होकर स्थिर हो जाता है। ये विसर्प शरीर के जिस भाग में उत्पन्न होता है शरीर के वह भाग रक्त पीत पांडुवर्ण की पीड़िकाओं से युक्त हो जाते हैं। उस भाग पर लाल पीली अथवा पांडुवर्ण की पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पीड़िकाओं से युक्त वह भाग मेचक के समान चमकीला अथवा काला मलिन व स्निग्ध हो जाता है। साथ ही साथ उस भाग में अत्यधिक उष्ण गुरु अल्प वेदना युक्त शोथ
गंभीर पाकयुक्त, स्राव रहित तथा शीघ्र क्लेदयुक्त हो जाता है। इन पीड़िकाओं की त्वचा व मांस में शीघ्र ही स्वेदता, क्लिन्नता एवं सड़न उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार का विसर्प में वेदना कम होती है और धीरे धीरे उत्पन्न होता है। पीड़िका के आक्रांत स्थान को स्पर्श करने पर अथवा रगड़ने पर वह भाग टूट कर निकलने लगता है। यदि वह स्थान को उंगली से दबाया जाए तो उस स्थान पर कर्दम अर्थात कीचड़ के समान गड्ढा बन जाता है। जिस स्थान पर विसर्प हुआ है वो स्थान क्लिन्न, पूती मांस त्यागी अर्थात वो भाग सड़ा हुआ कटकर गिर जाता है। जिस स्थान से सड़े हुए मांस आदि का भाग निकलते रहते हैं वह स्थान की सिराएं व स्नायु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। वहां से सड़े हुए मुर्दे के समान गंध निकलती है। रोगी की ज्ञान शक्ति एवं स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। इस विसर्प को कर्दम विसर्प कहते हैं और ये विसर्प असाध्य होता है। नेक्स्ट है वात कफज विसर्प अर्थात ग्रंथि विसर्प के निदान एवं संप्राप्ति। स्थिर, गुरु, कठिन, मधुर, शीत एवं स्निग्ध अन्नपान का अत्यधिक सेवन करने से, अभिसंधि आहार का सेवन करने से, व्यायाम ना करने से, उचित समय पर दोषों का निर्वहन ना करने से वायु व कफ प्रकोपित हो जाते हैं। परिणामतः ये दोनों अत्यंत दूषित होकर, अत्यंत वृद्ध होकर तथा अत्यंत बली होकर रक्त आदि दूषियों को दूषित करते हुए ग्रंथि विसर्प को उत्पन्न करते हैं। वह वायु कफ के द्वारा मार्ग अवरोध हो जाने के कारण कफ को छिन्न भिन्न करती हुई क्रमशः ग्रंथियों की माला को कफाशय में उत्पन्न करती है, जो धीरे धीरे पाक को प्राप्त होते हैं तथा इनकी चिकित्सा भी कठिन होती है। इन ग्रंथियों में अत्यधिक वेदना होती है। इनकी आकृति बड़ी, छोटी, लंबी और गोल होती है। ये रक्त वर्ण की होती हैं। ग्रंथि विसर्प में ज्वर, अतिसार, कास, हिक्का, श्वास, शोष, मोह, व्यवण्य, अरोचक, अविपाक, प्रसेक अर्थात मुख में पानी आना, छर्दी, मूर्छा, अंगभंग, निद्रा का आना, अर्ति, सदन आदि उपद्रव से युक्त हो जाता है। इन उपद्रवों से युक्त होने पर ग्रंथि विसर्प का रोगी चिकित्सा कर्म के अयोग्य हो जाता है, अर्थात इन उपद्रवों से युक्त ग्रंथि विसर्प का रोगी असाध्य होता है। ये ग्रंथि विसर्प के लक्षण होते हैं। श्लोक नंबर 40 में उपद्रव की परिभाषा बताई गई है। उपद्रवस्तु खलु रोग उत्तर कालजो रोग आश्रयो रोग एव स्थूल अणु उर्वा रोगात पश्चात जायत इति उपद्रव संज्ञा। अर्थात उपद्रव उससे कहते हैं जो व्याधि होने के बाद के समय में उत्पन्न होता है। ये रोग के आश्रय होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। रोग के बाद उत्पन्न होने के कारण इसकी संज्ञा उपद्रव दी गई है। व्याधि प्रधान होती है और उपद्रव अप्रधान होता है, क्योंकि व्याधि के ही अंतर्गत उपद्रव उत्पन्न होता है। अर्थात प्रधान व्याधि के प्रशमन होने से उपद्रव भी प्रशमित हो जाता है। वह शरीर की तुलनात्मक रूप से पीड़ा अधिक उत्पन्न करता है, क्योंकि वह प्रधान व्याधि के द्वारा शरीर के दुर्बल हो जाने के कारण बाद में होता है। इसलिए उपद्रव को प्रशमित करने का उपाय शीघ्र ही करना चाहिए। लास्ट में है संधिपातिक विसर्प। ये विसर्प अलग अलग दोषों से उत्पन्न होने वाले वात आदि विसर्प के जो हेतु बताए गए हैं उन्हीं हेतुओं के सम्मिलित प्रयोग से होता है तथा वात आदि दोष के ही जो लक्षण मिश्रित रूप से इसमें पाए जाते हैं। वे विसर्प सभी धातु में फैलने वाला होता है। वह शीघ्र ही संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर शरीर को नष्ट कर देता है तथा अत्यंत आत्ययिक होता है, अर्थात इसकी चिकित्सा शीघ्र ही करनी चाहिए, अन्यथा यह रोगी को मृत्यु तक पहुंचा देता है। इस प्रकार संधिपातिक विसर्प को अचिकित्सीय समझना चाहिए। नेक्स्ट है विसर्प की साध्य असाध्यता। वातज, पित्तज, कफज विसर्प साध्य होते हैं। अग्नि विसर्प और कर्दम विसर्प जो उपद्रव युक्त ना हो, मर्म स्थान को आक्रांत ना किए हों, सिरा, स्नायु, मांस, क्लेद को प्राप्त ना हुए हों, तब ये दोनों साधारण चिकित्सा के कुछ दिन तक लगातार करने पर शमन हो जाते हैं। यदि इनकी उपेक्षा की जाती है, अर्थात इनकी चिकित्सा नहीं की जाती, तब इनमें से कोई एक ही आशी विषवत अर्थात सर्प विष के समान शीघ्र ही रोगी को मार देता है। ग्रंथि विसर्प की चिकित्सा उपद्रव होने से पहले ही करनी चाहिए
उपद्रव उत्पन्न हो जाने के बाद ग्रंथि विसर्प की चिकित्सा नहीं की जाती, तब ये असाध्य होता है। सन्निपत्य विसर्प सर्व धातुओं में प्रसरणशील होता है, आशुकारी होता है और विरुद्ध उपक्रम होने के कारण ये असाध्य होता है। अब हम आ जाते हैं विसर्प की चिकित्सा पे। यदि विसर्प रोग में आम दोष कफ स्थान में हो तो रोगी को लंघन, वमन और तिक्त रसों का सेवन कराना चाहिए। प्रलेप हेतु रूक्ष एवं शीत वीर्य वाले द्रव्यों का प्रयोग कराना चाहिए, अर्थात जो स्थान हो उस स्थान की चिकित्सा होती है। यदि आम दोष पित्त स्थान में विद्यमान हो तो रक्तमोक्षण, विरेचन चिकित्सा का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसके साथ आम के लिए उपरोक्त जो लंघन, वमन और तिक्त रस का प्रयोग बताया वो भी यहाँ पे निर्देश किया गया है। यदि आम दोष वात स्थान में हो अर्थात पक्वाशय में हो, तद आश्रित होकर विसर्प को उत्पन्न करता हो, तब उसमें सबसे पहले रूक्ष औषधि को प्रयोग से पक्वाशय का रूक्षण करना चाहिए। यदि वात का संबंध रक्त और पित्त से हो तो सर्वप्रथम स्नेहन का प्रयोग करना हितकर नहीं होता। वात प्रधान विसर्प में एवं अल्प दोषयुक्त पित्तज विसर्प में तिक्त घृत का पान कराना चाहिए। पित्तज विसर्प में दोष के अत्यधिक प्रकोप की अवस्था में विरेचन कराना चाहिए। पित्तज विसर्प में जैसे कि पित्त का प्रकोप होगा तो उसमें विरेचन का प्रयोग कराना चाहिए। कुछ घृत संबंधी निर्देश बताए गए हैं, जैसे पित्त की अधिकता में उस घृत का प्रयोग नहीं कराना चाहिए जो विरेचन नहीं कराता हो, अर्थात इस अवस्था में विरेचक घृत का ही प्रयोग कराना चाहिए। यदि विरेचक घृत का प्रयोग न करके सामान्य घृत का प्रयोग करते हैं तब दोष अवरुद्ध होकर त्वचा, रक्त, मांस का पाक करने लग जाते हैं। इसलिए विसर्प रोगी में सर्वप्रथम विरेचक औषधियों का प्रयोग कराना चाहिए, तत्पश्चात रक्तमोक्षण कराना चाहिए। इस व्याधि का आश्रय रक्त होता है और रक्तमोक्षण द्वारा रक्त निर्वहन हो जाने पर व्याधि का शमन स्वतः ही हो जाता है। पूर्व में बताए गए नियमों का पालन करते हुए चिकित्सक को युक्तिपूर्वक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले वमन कराना चाहिए। कफपैथिक विसर्प में वमन का निर्देश बताया गया है। इसके लिए मदन आदि योग, पटोल आदि योग का वर्णन मिलता है। उसके पश्चात कुछ कषाय का वर्णन मिलता है, जैसे कृतक आदि कषाय, प्रपौंड्रिक आदि कषाय, द्राक्षादि शीत कषाय, पटोल आदि शीत कषाय, इनका सेवन भी विसर्प रोग में कराया जाता है। श्लोक नंबर 62 और 63 में विसर्पनाशक घृत के बारे में कहा गया है कि जो कुष्ठ अध्याय में महातिक घृत बताया है और जो गुल्म अध्याय में त्रयमाण आदि घृत बताया है, उनका प्रयोग विसर्प रोग में कराना चाहिए। विसर्प रोग में जब दोष कोष्ठगत हो तो विरेचन योगों का प्रयोग कराना चाहिए, जैसे त्रिवृत चूर्ण का प्रयोग घृत, दूध, उष्ण जल अथवा मुनक्के के रस के साथ विरेचनार्थ प्रयोग कराना चाहिए। ये विसर्पनाशक उत्तम योग है। इसी प्रकार त्रयमाण के क्वाथ को गोदूध के साथ पाक कर विरेचनार्थ प्रयोग कराना चाहिए। इसी प्रकार त्रिफला के क्वाथ में निशोच चूर्ण और घी मिलाकर विरेचनार्थ प्रयोग कराना चाहिए। ये योग विसर्पजन्य ज्वर को नष्ट करता है। यदि विसर्प रोग में दोष शाखागत हो, शाखागत अर्थात रक्त आदि धातुएं एवं त्वचा, दोष अगर शाखागत हो तो रक्त आदि की दृष्टि समझते हुए सर्वप्रथम रक्तमोक्षण कराना चाहिए। यदि रक्त में वायु का प्रकोप हो तो श्रृंग के साथ रक्त का निर्वहन कराना चाहिए। यदि पित्त का प्रकोप हो तो जलोका के द्वारा रक्त का निर्वहन कराना चाहिए। यदि कफ का प्रकोप हो तो अलाबू के द्वारा रक्त का निर्वहन कराना चाहिए। जिस स्थान पर विसर्प रोग उत्पन्न हुआ हो उस स्थान के समीप की सिरा का वेद करके उससे दूषित रक्त को शीघ्रतापूर्वक बाहर निकालना चाहिए। यदि इस व्याधि में शीघ्रतापूर्वक रक्त का निर्वहन नहीं किया जाता तब रक्त में क्लेदांश की मात्रा बढ़ जाती है, परिणामतः त्वचा, मांस, स्नायु में भी क्लेद उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है बाह्य उपचार। विसर्प रोग के आरंभ की अवस्था में जब दोष अल्प हों तब बाह्य चिकित्सा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्व में जो शरीर के भीतरी भाग के शोधन के लिए जो वमन, विरेचन और रक्तमोक्षण का निर्देश दिया गया है, जिससे शरीर के भीतरी भाग से शोधन हो जाता है, उसके पश्चात दोष केवल त्वचा और मांस में ही अवस्थित होते हैं। उस अवस्था में भी बाह्य उपचार का निर्देश किया गया है। बाह्य उपचार हेतु उदुम्बर आदि प्रदेय का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त न्योग्र आदि लेप,
काल्यादि प्रलेप, सारिवादि प्रलेप, नलदादि प्रलेप आदि प्रलेप और प्रदेयों का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 83 से लेके 86 तक वात पित्त उलवण विसर्प में लाभप्रद प्रलेपों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार श्लोक नंबर 87 से लेकर 92 तक कफ विसर्पनाशक प्रत्ययों का वर्णन किया गया है। इन उपरोक्त जो योग बताए गए हैं उनमें से एक द्रव्य, दो द्रव्य या सभी द्रव्य मिले तो उन्हें पीसकर लेप कर लेना चाहिए। कफज विसर्प उपयोगी प्रत्ययों में घृत को थोड़ी मात्रा में मिलाना चाहिए, परंतु वात पित्त विसर्प में घृत को अधिक मात्रा में मिलाना चाहिए। वात, रक्त और पित्त प्रधान विसर्प में शतधोत का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार शीतल घृत का प्रयोग ऊपरी भाग में लेप करने हेतु करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूध व मुलट्ठी के क्वाथ से विसर्प को धोना चाहिए। पंचवल्कल क्वाथ से को ठंडा करके उससे विसर्प को धोना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऊपर जो प्रदेय बताए उनकी जो औषधियां हैं उनके क्वाथ से विसर्प को धोना चाहिए। दूर्वा स्वरस से बनाए गए घृत का विसर्प के व्रणों में रोपण के लिए प्रयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 98 के आगे प्रदेय के लगाने के कुछ नियम बताए गए हैं। जो प्रदेय बताए गए हैं वो संप्रसादन का कार्य करते हैं, अर्थात त्वचा का वर्ण सामान्य बनाते हैं। इसलिए पूर्व का लेप को हटाकर बार बार ताजे लेपों का प्रयोग करना चाहिए। पूर्व में जो प्रदेय लगाया है उसे बिना धोए ही उतार कर अधिकतर जो प्रदेय गाढ़े ना हो उसे लगाना चाहिए, लेकिन कफज विसर्प में पूर्व प्रयुक्त प्रदेय के सूख जाने पर ही उसे उतारकर दूसरा ताजा प्रदेय लगाना चाहिए। पीसे हुए कल का लेप की मोटाई अंगुष्ठ के 1/3 भाग के बराबर होनी चाहिए। प्रलेप ना तो अधिक स्निग्ध हो न अत्यधिक रूक्ष हो, ना तो पिंड के समान हो न अधिक पतला हो, अपितु सभी स्थानों पर सम लगना चाहिए। कभी भी रोगी को पुराने लेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना तो लगाए हुए लेप का प्रयोग दोबारा कराना चाहिए। लेप को लगाकर ऊपर से कपड़ा को नहीं बांधना चाहिए। ऐसा करने से व्रण का स्वेदन हो जाता है। स्वेद के कारण व्रण प्रदेश में पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और उसमें कंडू होने लगता है। लेप लगाकर कपड़े से बांधने पर शरीर में उष्णता बाहर नहीं निकल पाती, परिणामतः विसर्प प्रभावित भाग में क्लेद एवं शूल उत्पन्न हो जाता है। लेप के ऊपर पुनः दोबारा लेप नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से इसमें भी वही दोष उत्पन्न हो जाते हैं जो लेप लगाकर कपड़ा बांधने से उत्पन्न होते हैं। यदि अत्यधिक स्निग्ध अथवा अत्यधिक द्रवयुक्त लेप का प्रयोग किया जाता है तब लेप शरीर पर चिपक नहीं पाता, ना ही दोष का वो सम्यक शमन कर पाता है। इसलिए चिकित्सक को अत्यधिक पतले लेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पतले लेप का प्रयोग करने से लेप शीघ्र ही सूखकर फट जाता है, जिसके कारण औषधि के रस, वीर्य आदि व्याधि के स्थान तक नहीं पहुंच पाते। पतले लेप का प्रयोग से जो दोष शरीर में उत्पन्न होते हैं वे दोष लेप में स्नेह के न डालने से होते हैं, अर्थात लेप शीघ्र ही सूख जाता है और लेप का स्थान पर पीड़ा होती है। अर्थात लेप न अधिक स्निग्ध हो, न अति द्रव हो, न अति तनु होना चाहिए। श्लोक नंबर 108 से लेकर 114 तक विसर्प में कुछ पत्ते बताए गए हैं, उनका प्रयोग कराना चाहिए। जैसे जिन लोगों को मांस रस खाने का अभ्यास हो उनको जंगल पशु पक्षियों का मांस का सेवन कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुराने चावल का प्रयोग कराना चाहिए। साथ में आहार का प्रयोग कराना चाहिए। जिन विसर्प के रोगियों को शाली भात अनुकूल ना हो या जो कफ प्रधान हो उन्हें जौ, गेहूं आदि शाली चावल इनमें से जो अनुकूल जान पड़े वही देना चाहिए। श्लोक नंबर 115 में कुछ अपत्य बताए गए हैं। विसर्प के रोगी को जलन उत्पन्न करने वाले अन्न, पेय पदार्थ एवं विरुद्ध आहार का सेवन नहीं कराना चाहिए तथा दिन में सोना, क्रोध करना, व्यायाम करना, आतप सेवन करना, आग सेकना, तेज हवा का सेकना आदि में रहना छोड़ देना चाहिए। श्लोक नंबर 116 और 117 में दोषानुसार चिकित्सा सूत्र बताया गया है। जैसे पैतृक विसर्प में जो चिकित्सा बताई गई है उसमें चिकित्सा शीत पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए और शीतलता प्रदान करने वाले ही लेप और प्रदेयों का प्रयोग कराना चाहिए। कफज विसर्प में वर्णित चिकित्सा प्रकारों में जो रूक्ष पदार्थों का प्रयोग कराना चाहिए और रुक्षता लाने वाले ही उपचार का प्रयोग करना चाहिए।
वातिक विसर्प में जो चिकित्सा स्निग्ध द्रव्यों के प्रयोग से एवं स्निग्धताजनक बताई गई है, उनका प्रयोग वातिक विसर्प में कराना चाहिए। आग्नेय विसर्प में जो द्रव्य शीतल हो, स्निग्ध हो, उनका प्रयोग वात पित्त शमन के लिए हितकर होता है। कर्दम विसर्प में जो द्रव्य शीत, वीर्य और रूक्ष गुण वाले हों, उनका प्रयोग कफ पित्त शामक कर्दम विसर्प में करना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रंथि विसर्प की चिकित्सा। ग्रंथि विसर्प में रक्त पित्त की प्रधानता को देखकर सर्वप्रथम रूक्षण, लंघन, पंचवल्कल क्वाथ द्वारा सेक, प्रदेह का प्रयोग, रक्तमोक्षण एवं जलौका द्वारा रक्त का निवारण, वमन विरेचन कराना चाहिए। कषाय एवं तिक्त रस युक्त द्रव्यों द्वारा घृत को सिद्ध करके उनका प्रयोग पान कराने के लिए हितकर होता है। जिस व्यक्ति में ऊर्ध्व व अधोभाग की शुद्धि हो गई हो तथा रक्तमोक्षण या जलौका द्वारा रक्तगत दोष का निवारण हो गया हो, इसके पश्चात ही ग्रंथि विसर्प में वात कफ नाशक चिकित्सा का प्रयोग कराना हितकर होता है। यदि ग्रंथि विसर्प का रोगी को शूल हो रहा हो तो उसे स्निग्ध एवं उष्ण उत्कारिका, स्निग्ध एवं उष्ण द्रव्यों की लपसी बनाकर या वेश्वास में घृत आदि डालकर उपना बांधना चाहिए। परिसेचन के लिए दशमूल साधित तेल को सुकुषण करके ग्रंथि विसर्प वाले रोगी के शरीर पर परिसेचन कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ साधित तेल को गर्म करके उसमें पाक के क्षार मिलाकर परिसेचन कराना चाहिए। गोमूत्र द्वारा ग्रंथि विसर्प के रोगी का परिसेचन भी कराया जाता है। प्रदेह के लिए अश्वगंधा का कल्प, शुष्क मूलक का कल्प, बेहड़े के निर्बीज फल को पीसकर उसका लेप भी लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त बलादि लेप का भी वर्णन मिलता है। बलादि लेप के अतिरिक्त दंत्यादि लेप और मूलक आदि लेप का भी प्रयोग ग्रंथि विसर्प में कराया जाता है। पथ्य में ग्रंथि विसर्प के रोगी को गेहूं और जौ के आटे से बने पदार्थ को देना चाहिए। उसके सहपान एवं अनुपान के रूप में सिद्धू, मधु और चीनी को देना चाहिए। पीने के लिए बिजोरा नींबू का रस एवं मधु के साथ वारुणी नामक मदिरा का मर्ण देना चाहिए। ग्रंथि विसर्प में प्रयुक्त कुछ अन्य योग इस प्रकार हैं, जैसे त्रिफला और पिपली का संभाग चूर्ण को मधु में मिलाकर खाना चाहिए। कुष्ठ अधिकार में वर्णित मुस्तादी सत्तू, रसायन अध्याय में वर्णित भल्लातक आदि सत्तू, स्वर्णमाक्षिक भस्म, देवदारू, गुड़ची का क्वाथ, शुद्ध शिलाजीत, धूम्रपान, शिरोविरेचन अथवा गुल्म में भेदन करने वाले औषधि का प्रयोग भी कराना चाहिए। इनका अंतर प्रयोग से ग्रंथि विसर्प का भी भेदन हो जाता है। बाह्य उपचार हेतु लोहे का गोला, नमक का ढेला या पत्थर का टुकड़ा या सोने या तांबे की कोई आकृति को आग में तपाकर ग्रंथि विसर्प पर कपड़ा रखकर दबाने से ग्रंथि विसर्प विलीन या नष्ट हो जाता है। ग्रंथि विसर्प में दाह कर्म, जब पूर्व निर्दिष्ट विविध उपक्रमों के प्रयोग द्वारा बलवान, स्थिर एवं पत्थर के समान कठिन ग्रंथि शांत नहीं होती तो उसे क्षार या गर्म शर अर्थात बाण अथवा स्वर्ण या तप्त स्वर्ण के द्वारा दाह करना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रंथि विसर्प में शस्त्रक्रम। यदि पूर्व उपक्रमों के प्रयोग द्वारा भी ग्रंथि विसर्प का शमन न हो तो पाचन औषधि का प्रयोग द्वारा ग्रंथि को पकाकर शस्त्रक्रम द्वारा ग्रंथि को बाहर निकाल देना चाहिए। ग्रंथि निकल जाने पर रक्त में उत्क्लेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उस स्थान पर रक्त अधिक निकलने लगता है। दूषित रक्त के निकल जाने पर उस स्थान पर वात कफनाशक औषधियों का लेप लगाना चाहिए। इसके बाद रोगी को धूमपान, शिरोविरेचन, स्वेदन, परिमर्दन का प्रयोग विसर्प प्रभावित भाग पर करना चाहिए। यदि पूर्व में कथित उपचारों द्वारा दोषों का शमन न हो तो ग्रंथि को पकाना चाहिए। दाह पाक से सड़े हुए ग्रंथि व्रण को बाह्य एवं अभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन एवं रोपण औषध का प्रयोग द्वारा व्रण की तरह उपचार करना चाहिए। ग्रंथि व्रण के लिए कंपीलक आदि तेल का प्रयोग बताया गया है। ग्रंथि व्रण की चिकित्सा में जो कहा गया है वही चिकित्सा अन्य व्याधि जो ग्रंथि जैसी होती हैं जैसे गलगंड, उनमें भी अपनानी चाहिए। इसलिए यहाँ पे गलगंड का भी चिकित्सा सूत्र बताया गया है। गलगंड दो प्रकार का होता है, वातज गलगंड और कफज गलगंड। ग्रंथि विसर्प में ग्रंथि के नाश हेतु जिस चिकित्सा का विधि में पूर्व उल्लेख किया गया है, कफज गलगंड की शांति हेतु उसी विधि का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति घृत, शीर एवं कषायों का नित्य सेवन करता है उसे वात जनित गलगंड तथा कफ अनुबंधी गलगंड नहीं उत्पन्न होते। रक्तमोक्षण चिकित्सा विसर्प में श्रेष्ठ चिकित्सा है। विसर्प चिकित्सा नामक अध्याय में विसर्प नाशक जिन जिन उपक्रमों का उल्लेख किया गया है
वे सभी एक ओर तथा रक्तमोक्षण एक तरफ होता है। विसर्प की उत्पत्ति बिना रक्त अवापित की दृष्टि से नहीं होती, इसलिए यहाँ रक्तमोक्षण को अन्य समग्र चिकित्साओं के बराबर कहा गया है। दोषों की विषमता के कारण उत्पन्न होने वाले विसर्प का विशेष चिकित्सा का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया, ऐसा भी नहीं है। अर्थात दोनों चिकित्सा विधियां सामान्य एवं विशेष का यहाँ पे संक्षेप में वर्णन किया गया है। अतः यह बुद्धिमान चिकित्सक को चाहिए कि संक्षेप व विस्तार में वर्णित दोनों ही उपक्रमों का प्रयोग अपने विवेक अनुसार करे।